हेलो दोस्तों, आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। यह हिंदी गद्य का द्वितीय वीडियो है। अगर आपने प्रथम वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले पहला वीडियो देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें कि भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। यह निबंध दिसंबर सन 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण के उद्देश्य से लिखा गया था। तो चलिए हम यह निबंध स्टार्ट करते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। लेखक ने हमें रेल की गाड़ी कहा है हिंदुस्तानी लोगों को। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं। लेखक का कहना है कि बहुत बड़े बड़े लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं। फर्स्ट क्लास के भी और सेकंड क्लास के भी लोग इस देश में रहते हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती और बिना किसी देख रेख वाले इंसान की आय नहीं चल सकते हैं यह इंसान। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते हैं। इनसे इतना कह दीजिए, लेखक ने कहा है कि इनसे इतना कह दीजिए का चुप साधी रहा बलवाना। उन्होंने कहा है लोगों से कहने के लिए का चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। उनका कहना है उनको केवल इतना बोल दीजिए। फिर हनुमान जी से मतलब लोगों से है कि उन हिंदुस्तानी लोगों को कैसे अपना बल याद आता है, पर इन लोगों को उनका बल याद दिलाएगा कौन। यह हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या हाकिम का कहना है। क्या कोई राजा महाराजा या नवाब रईस या फिर कोई हकीम ही नहीं याद दिलाएगा। राजा महाराजा को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गपशप से छुट्टी नहीं है, फिर इन्हें याद कौन दिलाएगा। हकीमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहते हैं, कुछ बाल घोड़दौड़ और थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खो गए। लेखक का कहना है कि हकीमों को तो कुछ सरकारी काम घेरे हैं, फिर उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि हम लोग किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, और वे तो अपने काम से मतलब रखते हैं, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। बस वही मसले रही। इन्होंने एक लाइन लिखी है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। लेखक का कहना है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, तुम्हें कामों से कब फुर्सत है और हम कब गम से खाली हैं। चलो बस हो चुका मिलना, बस हो चुका मिलना, ना तुम खाली हो ना हम खाली हैं। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे, और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिछिन्न बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है।
हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठकर के बांस की नालियों से जो तारागृह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन गिरोहों को वेद करके करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की ओर जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू कठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। टाप का मतलब फावड़े से मिट्टी खोदते हैं। लेखक का कहना के मतलब है कि यह एक ऐसा समय है जब उन्नति की घुड़दौड़ हो रही है, जहाँ पर अमेरिका, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि तुर्की जो है सर पर दौड़े जा रहे हैं और सबके मन में यही है कि हम पहले पाला छू लें। और इस समय में जो हिंदुस्तानी हैं वो फावड़े लेकर के जो है मिट्टी खोदते रहते हैं। चलो इनको छोड़ें और औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे ही छुट्टी नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। लेखक का कहना है कि लोग कहते हैं कि हमें अपने पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं है और तुम्हें उन्नति करने की सूझती है। तो यह उनका कहना बहुत बड़ी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की और कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान नहीं है, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोयवान आदि नहीं हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते हैं, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई फसल या मसाला बनावे जिसमें इस खेत में आगे से दूना अन्न उगे। विलायत में गाड़ी के कोजवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोजवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। या उतनी देर कोजवान हुक्का पिएगा व गप्पे करेगा। सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोग का यह सिद्धांत है कि एक छिन्न भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझता है। आलस्य इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वाले की संख्या ही
चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबिनी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मर्दमशुमारी का यह रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कम कमती कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो। यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस मूर्ख बोधे डरपोकने पुकारवाओगे। दौड़ो इस घोड़ दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर हैं, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। लेखक का कहना है कि तुम कब तक अपने आप को मूर्ख डरपोकने वाले ऐसे शब्द को बुलवाओगे। आप अपने इस दौड़ में दौड़ो जिसमें सभी देश आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लेखक का कहना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम इसके आगे का निबंध पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।